इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन साइन अप फॉर्म बना करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। काफ़ी अच्छा ये एक डिज़ाइन है, हम इसको क्रिएट करेंगे और इसी के साथ साथ ये जो डेटा होगा आप इसको स्टोर कर पाओगे बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरे पास गूगल शीट है और एक चीज़ आप और नोटिस करोगे, ये फॉर्म मेरा ऑनलाइन है। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे, इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे कि जो हम फॉर्म बना रहे हैं उसको लोगों तक कैसे पहुंचाए, उसको गूगल क्रोम में कैसे सबमिट करें, मुझसे ऐसी क्वेरी कर रहे हैं। तो वो क्रोम नहीं होता, वो डोमेन होता है बेसिकली। तो यहाँ पे हम एक फॉर्म को बनाएंगे, उसे ऑनलाइन लेकर के आएंगे और उसका डेटा ऑनलाइन हमारे गूगल के एक्सेल शीट पे स्टोर करेंगे। एक बार आपको इसका मैं डेमो चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मैंने डिटेल्स पास कर दी है। करंटली यहाँ पे देखोगे तो कोई एंट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे मेरे सामने क्या आ जाएगा, ये आप देख सकते हो, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस वगैरह। और अगर मैं अपने यहाँ पे जाऊँगा तो आप देख सकते हो फर्स्ट नेम में आ गया साइबर, लास्ट नेम में आ गया वॉरियर्स, ईमेल में मेरा ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जेंडर, मैरिटल स्टेटस मैरिड है या अनमैरिड है, वर्क एक्सपीरियंस आपका आ जाएगा और आपका एक एड्रेस आ जाएगा। क्योंकि ये फॉर्म ऑनलाइन है तो आप अपने किसी भी इवेंट के लिए इसे किसी को भी सेंड कर सकते हो, उसका लिंक, वो इसे ब्राउज कर सकता है और आपके इवेंट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। एक रीसेट का बटन भी है ताकि ये डिटेल्स जो है हमारे नॉर्मल रीसेट के ऊपर सेट हो जाए। ये फॉर्म मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, ऑलरेडी इसको PC व्यू में बनाने में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए हैं। रीज़न इज़, मैंने एक फेसबुक के ऊपर पोस्ट देखा, किसी ने पोस्ट किया था कि उसने ये फॉर्म बनाया है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये देखने में, मैंने सोचा कि इसमें कुछ चेंजेस करके इसको बनाया जाए। तो एक नॉर्मल JPG फाइल से मैं इसको कुछ इस तरीके का बना करके लेके आया हूँ, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस करके। अगर आपको मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन सीखना है तो आप कर सकते हो, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको आप बना लेना ताकि उसका डिटेल आप स्टोर कर पाए। आज की वीडियो के अंदर हम लोग ये करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, तो या तो मैं इसको सिंगल वीडियो लॉन्च कर दूंगा या फिर इसको मैं 3 पार्ट्स में लॉन्च करूंगा। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिलहाल हम अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने अपने फोल्डर के अंदर 2 फाइल बना रखा है, index.html, style.css, और सबलाइम का यूज़ करूँगा टाइम बचाने के लिए। और यहाँ पे आकर के मैंने बेसिक टैग अपने अप्लाई कर दिए हैं। अपने फोल्डर में आकर के एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, कुछ इस तरीके का है और टाइटल दे देता हूँ मैं ऑनलाइन फॉर्म। एक बार यहाँ पे आकर के इसको रिफ्रेश करते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म आ गया, मतलब सब कुछ प्रॉपरली वर्किंग है, राइट। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम, अपने स्टाइल शीट को लिंक करता हूँ। तो यहाँ पे हेड टैग क्लोज होने से पहले सबसे पहले तो कोड सेपरेट कर लेता हूँ और हेड टैग क्लोज होने से पहले लगा देंगे लिंक टैग। क्या नाम है स्टाइल शीट का, हमने नाम दिया हुआ है उसको style.css, जो आपने नाम दिया हो वो रखे। अब ये 2 फाइलें आपस में लिंक हो चुकी है। कैसे चेक करेंगे, बॉडी टैग लगा के देख लो, अपने स्टाइल शीट में एक बैकग्राउंड कलर दे के देख लो रेड। अगर स्पेलिंग वगैरह करेक्ट लिखी है आपने और सारी चीज़ें सही है तो ये फाइल आपका लिंक हो जाएगा। रेड कलर हो गया मतलब दोनों फाइलें प्रॉपरली लिंक्ड है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। इस इमेज की भी आई थिंक मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको दिखाने के लिए था कि मेरे पास ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आया और मैंने उससे मिलता जुलता कुछ अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना लिया। सबसे पहला काम मुझे करना है वो ये है कि एक बैकग्राउंड में कलर लगा हुआ है और कलर मैं क्या कर रहा हूँ, आप कलर पिकर का यूज़ कर सकते हो, कलर ज़ीला का यूज़ कर सकते हो, मैं फ़ोटोशॉप का यूज़ कर रहा हूँ। फ़ोटोशॉप में जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो ना और यहाँ पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पे शेड उठाता है। जैसे मैं यहाँ पे वाइट पे, अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूँ तो मेरे सामने एक शेड निकल करके आ जाएगा। ये हैश वैल्यू आपको लास्ट वाली जो होती है वो कॉपी करनी होती है और मैं CSS का ही यूज़ करूँगा। तो मैंने इसको स्पेसिफाई किया, जो मेरा बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, हैश के साथ पेस्ट करे उसको, ये वाला रहेगा। सेव किया मैंने इसको और यहाँ आके रिफ़्रेश करता हूँ तो वो बैकग्राउंड कलर मेरा आ चुका है। अब मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, ये बड़ा सा जो वाइट आउटलाइन दिख रहा है एक डिव है मेरा, डिवीजन, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, एट एनी पॉइंट आपको लगता है कि आपको HTML CSS बहुत डिटेल में सीखना चाहिए, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में वो बना हुआ है, बहुत डिटेल्ड वीडियोस हैं HTML और CSS के, आप जा करके देख सकते हो, विद प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये एक डिव मुझे क्रिएट करना है। उससे पहले मुझे क्या क्रिएट करना है कि यूज़र रजिस्ट्रेशन, ये लास्ट में करेंगे, पहले एक डिव क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने HTML फाइल में आ रहा हूँ और बॉडी के अंदर आकर के मैंने क्या कहा, डिव, और इसका एक क्लास स्पेसिफाई कर देता हूँ। लेट्स गो विद आउटर बॉक्स या आउटर डिव, जो आपको सही लगता है।
इसके अंदर भी कुछ हमारा काम होगा। सबसे पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आकर के मैंने क्या स्पेसिफाई किया, डॉट, क्योंकि वो एक क्लास है, दिखेगा नहीं बाय डिफ़ॉल्ट तो बॉर्डर लगानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। वाइट इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड ब्लू है तो ये दिखेगा। बाय डिफ़ॉल्ट डिव की कोई हाइट नहीं होती, मैंने स्पेसिफाई कर दिया 400 पिक्सल्स। विड्थ जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट 100% होता है। सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। एक चीज़ और, ये फॉर्म मैंने बता दिया आपको, मोबाइल फ्रेंडली नहीं बनाया मैंने इसको, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी थे इसमें। सो ये आप चेक कर सकते हो, मोबाइल फ्रेंडली मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसका जो विड्थ है वो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। ये कैसे होगा, पहले तो मैं यहीं पे आकर के विड्थ टाइप कर देता हूँ, लेट्स गो विद 900 पिक्सल्स। यहाँ आकर के सेव रिफ्रेश तो कुछ ऐसा दिख रहा है और मैं चेक कर पा रहा हूँ शायद कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया ये। लेट्स गो विद 1000 पिक्सल्स, सेव, एंड यहाँ आकर के हमने इसको कर दिया रिफ्रेश। चलिए जी, परफेक्ट है। इसको सेंटर में लेकर के आना है। सेंटर में लेकर के आने के लिए आप क्या करोगे, बॉडी में आकर के ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हो, -50% एक्स एक्सिस से और -50% वाई एक्सिस से। अगर आप दोनों को ऐसा कर देते हो और सेव एंड रिफ्रेश करते हो तो आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से आता है। अब आपको क्या करना पड़ता है, लेफ्ट से इसको आप कर सकते हो 50% पे चले जा, तो ये पेज के सेंटर में आ जाता है। ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ साथ आपको स्पेसिफाई करना होता है इसको राइट से भी 50%, लेफ्ट से और टॉप से, नॉट राइट, फ्रॉम टॉप। और इसके बाद आपको इसको सेव करना होता है। यहाँ आकर के रिफ्रेश तो ये काम नहीं कर रहा। इसकी एक पोजीशन भी सेट कर देते हैं हम लोग इससे पहले ही। मैंने कहा पोजीशन एब्सोल्यूट, सेव किया और यहाँ आकर के रिफ्रेश किया तो ये सेंटर में हमारा आ चुका है। तो एक स्टेप हमारा पूरा हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर कुछ लेआउट रेडी करने वाला हूँ मैं। सबसे पहला लेआउट क्या होगा मेरा, ये आइकन लगी हुई है उसके लिए एक छोटा सा बॉक्स चाहिए होगा। तो मैं यहाँ आ गया और इस आउटर बॉक्स के अंदर मैंने एक और डिव क्रिएट कर लिया, क्लास दे दिया मैंने। लेट्स गो विद फॉर्म आइकन है तो FICON। आइकन इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं एक आइकन लगाऊंगा और वो भी एक क्लास होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, डेट्स वाई मैंने इसको ये रखा हुआ है, ठीक है। अब इस F आइकन को मैं स्टाइल करने बैठूंगा। यहाँ आ गया मैं, .F आइकन मैंने इसको प्रोवाइड किया और यहाँ आकर के मैंने स्पेसिफाई किया इसका भी एक बॉर्डर होगा। लेट्स गो विद 2 पिक्सल सॉलिड येलो। मैंने इसको ये स्पेसिफाई किया। हाइट मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ 200 पिक्सल्स। हमने मेन वाले को 400 दिया है तो उससे बाहर हमें नहीं जाना है। सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डिव होता है ना वो 100% की विड्थ लेकर के आ रहा होता है। एक चीज़ और, जो आपका HTML CSS होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट इनके टैग और प्रॉपर्टीज़ कुछ मार्जिन कुछ पैडिंग लेकर के आ रहे होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते। तो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ मार्जिन 0, पैडिंग 0, और कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई डिव का बॉर्डर बाहर ना निकल जाए, इसलिए बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो हल्का सा इसमें फ़र्क आपको देखने को मिला होगा। मुझे क्या करना है, इसको यहीं पे स्टॉप करना है। सो लेट्स गो विद 200 पिक्सल्स। तो इसकी हाइट है, इसका एक विड्थ स्पेसिफाई करता हूँ। बड़े वाले डिव को कितना विड्थ दिया हुआ है मैंने, यहाँ पे अगर आप चेक करो तो 1000 दिया हुआ है। 1000 में से अगर मैं 200 पिक्सल्स इसे स्पेसिफाई कर दूँ, सेव एंड रिफ्रेश करूँ तो आई थिंक मेरा काम इससे बन जाएगा। अब इसकी एक हाइट स्पेसिफाई करनी है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हाइट है वो ऊपर वाले को कितना दिया है हमने 400, इसे भी हम लोग 400 कर देते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से इसको बना दिया है। इसके बाद मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, ये जो आप ग्रे कलर देख पा रहे हो ये भी एक डिव है, मुझे इसकी भी रिक्वायरमेंट है जस्ट उसी के बाद। तो यहाँ आ गया मैं और यहाँ आकर के मैंने क्या कहा, डिव क्लास इक्वल्स टू फॉर्म का बाहर का बॉक्स है, राइट, F आउटर बॉक्स नाम मैं इसको दे रहा हूँ, आप जो मर्जी रखे, फाउटर मत पढ़ना है इसको, F आउटर लिखा है मैंने। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आकर के ज़रा उसकी भी स्टाइलिंग करते हैं हम लोग। तो मैं कॉपी कर लिया और यहाँ आकर के मैंने उसको पेस्ट किया। सेम चीज़ यहाँ से मैं इसे एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ, जो मेरा कोड है यहाँ ला करके पेस्ट कर रहा हूँ। कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसका, लेट्स गो विद ग्रीन। ग्रीन शायद ना दिखे। पर्पल स्पेसिफाई किया मैंने इसको, हाइट विड्थ उतना ही छोड़ देता हूँ। सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो वो एक्चुअली नीचे जा रहा है, ये कलर नहीं दिख रहा और मैं एक्चुअली वाइट यूज़ करना नहीं चाहता। सो क्योंकि वाइट हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं और मुझे आपको सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट करके बतानी है। खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आकर के येलो स्पेसिफाई कर देता हूँ। येलो भी यूज्ड है बट एनीवेज वो नीचे चला गया, मुझे उसको इसके बगल में भेजना है। तो या तो आप यहाँ पे फ्लोट लेफ़्ट लगा लो या फिर आप फ्लेक्स का यूज़ कर लो।
ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो बड़ा वाला वाइट बॉक्स है इसको अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँ, ये जो मेरा आउटर बॉक्स है अगर इसे फ्लेक्सिबल बना दिया जाए और इसकी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दी जाए तो क्या होगा, यहाँ पे आप देखो वो साइड में दोनों आपस में शिफ्ट हो जाएंगे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और साथ में अगर आप इसकी अलाइंग आइटम्स भी सेंटर कर दोगे तो टॉप और बॉटम हर जगह से ये सेंटर में प्लेस हो जाता है प्रॉपर तरीके से। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक्चुअली इस वाले की विड्थ बढ़ानी है, जो इस तरफ वाला ग्रे है ना, इस वाले की विड्थ इंक्रीज करनी है ताकि ये अपने आप लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए। ये कैसे होगा, सेम है जो हमने ये बनाया ना अभी फॉर्म का आउटर बॉक्स, इसका एक विड्थ दे रखा है, ऊपर कितना यूज़ कर लिया है मैंने विड्थ 200, टोटल कितना दे रखा है 1000, बच कितना गया 800, तो इसकी विड्थ दे रहा हूँ मैं 800। यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश तो वो आ गया यहाँ पे, और ये दूसरा वाला येलो वाला यहाँ आ गया। एक चीज़ जो मुझे स्पेसिफाई करनी है वो ये है कि इसका कलर कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, यहीं आ जाएंगे और यहाँ क्लिक करके जो कोड आ रहा है आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर, और हैश दे करके मैं कॉपी करना एक्चुअली भूल गया, कॉपी किया मैंने, इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेमीकोलन दे करके सेव, यहाँ आकर के रिफ्रेश, तो ये मेरा कलर आ गया। अब आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होगे, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो राइट हैंड साइड पे एक फॉर्म है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक आइकन है। पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को पूरा कर लेते हैं। गूगल पे जाने के बाद आप टाइप कीजिए फॉन्ट ऑसम 4 आइकन्स। ध्यान दे फॉन्ट ऑसम की जो लेटेस्ट वर्जन है वो 5 है। बहुत सारे यूजर्स को आइकन्स को लगाने में प्रॉब्लम आ सकता है 5 में, डेट्स वाई मैं 4 को यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है यूज़र। सारे यूज़ नहीं कर सकते हो आप, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे उन्हीं को आप यूज़ कर सकते हो इनमें से। मैंने आई थिंक यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो सर्कुलर वाला लगाया है जो कि ये वाला था। इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये जो आपको HTML का ये कोड मिलता है इसे आप कॉपी करोगे, जहाँ पे आपको लगाना है, हमें कहाँ लगाना है, फॉर्म आइकन वाले में, वहाँ आपको पेस्ट करना है। ये डायरेक्टली विजिबल नहीं होता है, मैं आपको फिर भी एक बार सेव एंड रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये नहीं दिखेगा। आपको एक्चुअली फॉन्ट ऑसम की CDN इंक्लूड करनी पड़ती है, तो आप फॉन्ट ऑसम 4 CDN लिख करके कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। बट उससे अच्छा आप CSS स्टार रेटिंग लिखो, W3 स्कूल के वेबसाइट पे चले जाओ, यहाँ ऑलरेडी आपका लिंक विंक लगा हुआ सब मिल जाता है, तो आप बस इसे यहाँ से कॉपी कर लोगे, ये एज इट इज़ आपका लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसे अपने हेड टैग क्लोजिंग से पहले पेस्ट कर देना है। पेस्ट होने के बाद आप आ जाओ अपने पेज पे, एक बार रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने के बाद मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, हमारा जो वो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ज़रा इसको मैं सही कर देता हूँ और इसकी स्टाइलिंग करते हैं, उससे पहले मैं एक टैब कट कर देता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा क्या है, ये F आइकन का एक डिव है, राइट। F आइकन का एक डिव है, उसके अंदर आई क्लास क्या है उसकी FA है। मैं इस F आइकन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आकर के डॉट लगा करके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। F आइकन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं क्या स्पेसिफाई कर रहा हूँ, इसके अंदर जो भी कुछ है उसका कलर क्या रहेगा, वाइट रहेगा। सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो वो वाइट हो गया, ठीक है। अब ये जो F आइकन है वो एक्चुअली एक डिव है, जो आप चेक कर पा रहे हो, F आइकन हमारा डिव है। और आई थिंक मैंने इसको ऊपर किया हुआ है, तो यहाँ 2 बार स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और यहीं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसे भी सेंटर में लेकर के आना है, तो वही आप पोजीशन एब्सोल्यूट वगैरह करके भी इसको कर सकते हो, ईजी रहेगा। सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आते हैं और इसको बोल देते हैं हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये क्या होगा, सेंटर में आपका डिस्प्ले कर देगा। आप चेक कर सकते हो सेंटर में आ गया। ऐसे भी हमें उसको सेंटर में करना है तो क्या करेंगे, हम इसको अलाइंग आइटम्स भी सेंटर कर देंगे। तो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, एक्स एक्सिस कह लो, वाई एक्सिस कह लो, हर जगह से सेंटर में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करना है, हम इसको एक्चुअली फॉन्ट साइज़ कहते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ फॉन्ट साइज़, लेट्स गो विद 50 पिक्सल्स। मैंने इसको सेव किया, यहाँ आके रिफ्रेश किया, कुछ इस तरीके का हो गया और मैं इसे 100 स्पेसिफाई कर रहा हूँ। सेव एंड यहाँ आकर के रिफ्रेश, आई थिंक मैच कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली, बेटर है। अब एक चीज़ आप चेक करोगे, ये जो है ना इसका कलर बैकग्राउंड वाला है, बट एक्चुअली जो हमने बनाया है उसका कलर कुछ ऐसा होना चाहिए। हाइट भी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, यहाँ गैप दिखाना है, यहाँ गैप दिखाना है, राइट। तो इस वाले का जो मैंने लगाया है इसका हाइट मुझे चेंज करना है। F आउटर बॉक्स था वो, हाइट कितना दे रखा है मैंने 400।
अगर मैं इसको 350 पिक्सल्स कर दूं तो इसको भी 350 ही कर देते हैं। सेव करते हैं, यहाँ आके रिफ्रेश, कुछ ऐसा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, बेटर है। अब मुझे क्या करना है, ये जो बाहर वाला है इसमें एक ग्रेडियंट लगी है, यहाँ कुछ और शेड है, यहाँ कुछ और शेड है। फ़ोटो मेरे पास रखी हुई है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करके एक शेड मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और ये एक्चुअली मुझे किसके अंदर लगाना पड़ेगा, ये वाइट बॉर्डर आउटलाइन जिसको मैंने दी है उसके अंदर। ऊपर आते हैं, ये आप देख सकते हो आउटर बॉक्स में लगी हुई है वो, इसका एक बैकग्राउंड कलर देना है। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर, कलर नहीं बैकग्राउंड दोगे आप और बताओगे इसको लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ करना है, क्योंकि 2 शेड्स यूज़ करने हैं मुझे। हैश के साथ पहला वैल्यू, कॉमा, और अब हमें क्या करना है, दूसरी वैल्यू को भी पिक करना है, वो हमारा शेड इस तरफ का है। यहाँ क्लिक करता हूँ, जो भी कलर आया उसे कॉपी करें, पेस्ट करें, हैश लगाए, एक बार सेव करें, यहाँ आकर के एक बार रिफ्रेश करते हैं तो कलर हमारा अभी अप्लाई नहीं हुआ। एक स्पेस दे देना है यहाँ पे। कलर कोड का एक फॉल्ट था जिसको मैंने सही कर दिया है और ये एग्जैक्ट आपको लिखना है। #333 मैं जूम कर देता हूँ, ये वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो ये मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया और एक बार सेव करके यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो बैकग्राउंड में वो कलर आपको देखने को मिल रहा है। हाँ, बिकॉज ऑफ दिस उतना हाईलाइट नहीं हो रहा है, बट स्टिल आप कलर को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, राइट। अब मुझे क्या करना है, ये जो ग्रे वाला है इसे यहाँ से कर्व करना है, राइट, इस जगह से, सिर्फ इन दोनों पॉइंट से। 1 2 3 4 4 पॉइंट्स होते हैं, आप इंडिविजुअली बना सकते हो, लेकिन मैं शॉर्ट कोड का यूज़ करूँगा, बॉर्डर रेडियस का यूज़ करूँगा। ये क्या था, हमारा फॉर्म का आउटर बॉक्स था, सॉलिड येलो हमारा लगा हुआ था इसके अंदर। यहाँ आकर के मैंने कहा बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल्स कर रहा हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ। अगर रिफ्रेश करूँगा तो एक्चुअली वो चारों कोने से हो जाएगा। मुझे क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट पे चाहिए है, सेकंड पॉइंट पे नहीं चाहिए, थर्ड पे नहीं चाहिए, फोर्थ पॉइंट पे कर्व चाहिए। फर्स्ट पॉइंट पे 50, सेकंड पे 0, थर्ड पे 0 एंड फोर्थ पॉइंट पे 50 पिक्सल्स मैंने इसको स्पेसिफाई किया। सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो इन दोनों पॉइंट पे वो नहीं हुआ और इन दोनों पॉइंट पे हो गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या स्पेसिफाई कर रहा हूँ, थोड़ी वैल्यू बढ़ा के देख लेते हैं। 220 मैंने इसे भी कर दिया, 220 इसे भी कर दिया। आप अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग करें, मुझे देखने में बेटर ही लग रहा है। फॉर्म की हाइट थोड़ी और होनी चाहिए थी, सो वो भी मैं यहाँ पे इंक्रीज़ करने जा रहा हूँ। ऊपर आ जाता हूँ मैं, और जो मेरा ओवरऑल ये जो आउटर बॉक्स है इसका हाइट मैं यहाँ पे 500 कर रहा हूँ और इसके अंदर भी एक 100 बढ़ा देता हूँ, 450, और इसके अंदर भी मैं इसको 450 कर रहा हूँ। एक बार इसको सेव करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं तो अब मुझे ओके, पहले से वो ज़्यादा ही हो गया, बट एनीवेज चलो कम कर देते हैं उसे हम लोग 400। इसे भी यहाँ पे मैं इसको 400 कर देता हूँ और इसे मैं यहाँ पे 450 कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, यहाँ आकर के रिफ़्रेश किया तो अब वो मैच कर रहा है, कर्व हो चुका है हमारा। अब क्या रिक्वायरमेंट है, ऊपर एक मैसेज लगाना है यूज़र रजिस्ट्रेशन का। इसे मैंने कॉपी कर लिया और अपने HTML डॉक्यूमेंट पे आते हैं। जस्ट बॉडी के बाद में आ गया, एक H1 टैग ले लिया मैंने हेडिंग के लिए, यहाँ मैसेज दे दिया मैंने इसको यूज़र रजिस्ट्रेशन। सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से मुझे देखने को मिल रहा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ और सबसे ऊपर ही रख लेते हैं हम लोग बॉडी के जस्ट बाद कि जो मेरा H1 टैग है उसका जो कलर है वो वाइट रहेगा। ये मैंने स्पेसिफाई किया, यहाँ आकर के सेव किया तो वाइट हो गया और जो इसकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो सेंटर में रहेगी, ये मैंने स्पेसिफाई किया। सेव एंड रिफ्रेश किया और थोड़ा सा ऊपर भेज देते हैं इसको, तो मैंने कहा मार्जिन टॉप -20 पिक्सल्स इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ। यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश तो एक्चुअली वो साथ में इसको भी लेकर के जा रहा है। कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ है, एनीवेज उसको हम बाद में भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम BR ट्राई करके देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता है। तो BR परफेक्टली हमारा काम कर रहा है, तो मैं इसी को 2 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सेव किया मैंने और यहाँ आकर के रिफ़्रेश किया, चलिए जी परफेक्ट है। इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं और एक BR हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो मार्जिन लगाया था वो भी हटा देता हूँ और इसकी जगह पे फॉन्ट साइज़ मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ 25 पिक्सल्स। सेव एंड यहाँ आकर के रिफ़्रेश, तो काफ़ी छोटा है वो, लेट्स मेक इट 50 पिक्सल। मैंने इसको स्पेसिफाई किया 50 पिक्सल्स। सेव किया, यहाँ आके रिफ़्रेश किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस है और काफ़ी ज़्यादा ऑड हो गया। लेट्स गो विद 40 पिक्सल्स मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ, चलिए परफेक्ट है।
अब हमें क्या करना है, इसके अंदर का हमारा फाइनल फॉर्म हमें बनाना है, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे दो छोटे छोटे डिव लूँगा, एक ये वाला हिस्सा लेफ्ट और एक ये वाला हिस्सा राइट, ठीक है। ये ग्रे वाले के अंदर जो हमारा आउटर फॉर्म था, यहाँ आता हूँ मैं नीचे स्क्रॉल करके, ये रहा हमारा फॉर्म आउटर। इसके अंदर मैंने कहा डिव ज़रूरत पड़ेगी और डिव का क्लास स्पेसिफाई कर दिया मैंने, ये लेफ़्ट वाला है। एज इट इज़ इसे कॉपी करें, पेस्ट करें और इसे हम कर देंगे राइट, ठीक है। लेफ़्ट वाले में क्या करना है आप चेक कर सकते हो, इस जगह पे इनपुट टाइप लेना है मुझे 4, तो मैं यहाँ पे आकर के इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्पेसिफाई कर देता हूँ। नेम के अंदर फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको खाली छोड़ रहा हूँ। इसे एज इट इज़ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इससे पहले हम लोग यहाँ पे प्लेस होल्डर भी लगा देते हैं और इसे मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम। इसे एज इट इज़ कॉपी करें, यहाँ आकर के लास्ट नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट नेम के बाद क्या रहेगा हमारा लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे NO स्पेसिफाई कर रहा हूँ। सेव करेंगे, यहाँ आकर के रिफ़्रेश करेंगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और इससे पहले मुझे एक्चुअली उस डिव को बना लेना चाहिए था, स्टाइल करना चाहिए था। मैं 1 सेकंड के लिए इसे हटा देता हूँ। कुछ ऐसा है। क्या डिव बनाया है हमने, लेफ़्ट वाला, किसके अंदर है वो, F आउटर बॉक्स के अंदर। नीचे आ जाओगे और यहाँ पे लिखोगे डॉट F आउटर बॉक्स के अंदर जो डॉट लेफ़्ट नाम की क्लास है उसे स्टाइल करना है। उसका एक बॉर्डर लगा दिया मैंने 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक स्पेसिफाई कर रहा हूँ, एक हाइट स्पेसिफाई कर रहा हूँ। ओवरऑल हाइट कितना चल रहा है हमारा 400, इसको भी हम लोग या फिर एक बार देख लेते हैं कितना हाइट हमें देना चाहिए इसको। लेट्स गो विद, मैं इसको 300 स्पेसिफाई कर रहा हूँ पिक्सल्स में और बाय डिफ़ॉल्ट ये 100% विड्थ कंज्यूम करेगा, आप चेक कर सकते हो इस जगह पे। मैं इसकी विड्थ कम कर देता हूँ और विड्थ हमने ऊपर कितना दिया है 800, तो दोनों को हम लोग यहाँ पे 400 का विड्थ जो है वो एलोकेट कर देते हैं। तो मैंने कहा विड्थ 400 पिक्सल्स, सेव किया, रिफ़्रेश किया तो कुछ इस तरीके से वो हो गया। और यहाँ पे आकर के मैं चेक करूँ तो मुझे थोड़ा सा और उसको सही करना है। अब ये जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आप देख सकते हो ये कर्व के पास जा रहा है। तो क्यों ना एक बड़ा डिव बनाया जाए और उसके अंदर इन 2 छोटे डिव को रख दिया जाए। तो यहाँ आता हूँ मैं और इससे पहले आकर के मैंने कहा डिव और इस डिव का एक क्लास स्पेसिफाई कर दिया मेन, ठीक है। और ये कहाँ क्लोज होगा आपका इस वाले के बाद, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। थोड़ा सा इसको अलाइन कर देता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान रहे। ये इस तरीके से आपका जाने वाला है, ठीक है। मेन के अंदर ये सारा काम हो रहा है, तो मेन की स्टाइलिंग मुझे यहाँ पे करनी है। तो ये जो अभी हमने CSS लिखा है इसको आप कर दोगे मेन। यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। ब्रेसेस मिस हो गया था, उसको आप याद से लगा ले और यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा बॉक्स, ठीक है। इसका जो विड्थ है मैं वो एलोकेट कर देता हूँ पहले तो यहाँ पे आ गया और इसका जो विड्थ है मैं एलोकेट कर रहा हूँ 650। यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ओके, एक 0 एक्स्ट्रा आ गया, उसको आप इरेज करें और यहाँ आके रिफ्रेश करें, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जरा इस वाले को राइट पे रखते हैं, किसके, ये जो येलो बॉर्डर है हमारा जिसको कर्व किया गया है उसके, वो ये रहा, बॉर्डर रेडियस इसी में लगा रखी है। मैं स्पेसिफाई करता हूँ इसके अंदर जो भी होगा उसका टेक्स्ट अलाइन क्या रहेगा, राइट रहेगा। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, काम नहीं कर रहा। तो इसे एक्चुअली हम फ्लेक्स बना सकते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइंग आइटम्स सेंटर, ठीक है। ये अगर मैं इसको स्पेसिफाई कर दूं तो एक्चुअली वो प्योरली सेंटर में देखने को मिलेगा। सेव एंड रिफ्रेश करते हैं तो कुछ इस जगह पे आ गया है जो कि मेरे लिए फ़िलहाल के लिए सही है। इसे सेंटर ना करके अगर मैं इसको फ्लेक्स एंड कर दूं तो ये फ्लेक्स के एंड पे जाना चाहिए है, तो वो लास्ट में चला गया, ठीक है। तो अभी तक ये हमारा सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अंदर हम 2 छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक हमारा लेफ़्ट वाला हिस्सा, एक राइट वाला हिस्सा, ठीक। तो मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अभी तक हमने कुछ ऐसा काम किया है, एक मेन बॉक्स बना लिया और उसके अंदर हमने एक ये वाला बॉक्स बनाया। कौन सा, एक ये वाला बना हुआ है आउटर वाला फॉर्म का और उसके अंदर मेन वाला बॉक्स हमारा बना हुआ है। अब इसके अंदर 2 छोटे छोटे डिव बनाते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ आ गया, मेन वाले के अंदर डिव स्पेसिफाई किया, क्लास दे रहा हूँ मैं इसको लेफ़्ट। इसे एज इट इज़ कॉपी करें, पेस्ट करें,
इसे क्लास दे रहा हूँ मैं राइट। तो अब क्या हुआ, एफ आउटर के अंदर मेन, मेन के अंदर लेफ्ट, यहाँ आओगे एफ आउटर के अंदर मेन और मेन के अंदर क्या है, डॉट लेफ्ट है। ठीक, उसकी स्टाइलिंग मैंने यहाँ पे कर दी। बॉर्डर देना है मुझे ब्लैक कलर का, मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ ब्लू। एक हाइट एलोकेटेड है, यहाँ पे आकर के मैं CSS बनाता हूँ एज इट इज़। इसे कॉपी करेंगे, यहाँ आके पेस्ट करेंगे और इसके अंदर क्या था हमारा लेफ्ट वाला। ठीक है, एक ब्लू कलर का इसको मैं बॉर्डर स्पेसिफाई करता हूँ। एक हाइट दे देना है आपको, हाइट तो उतना ही रखेंगे जितना हमारा मेन वाला है। विड्थ हाफ कर देते हैं हम लोग इसका, कितना बनेगा ये 375। सेव किया, यहाँ आकर के रिफ्रेश किया तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, आई थिंक 75 नहीं 25 होना था। सेव एंड यहाँ आके रिफ्रेश, तो परफेक्ट है। दूसरा भी हमें चाहिए है, तो ये रहा राइट वाला। दोनों के लिए कॉमन बना देता हूँ मैं कि ये लेफ्ट है और साथ में जो डॉट राइट है, यहाँ लिख करके मैं इसको सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो वो एक्चुअली नीचे चला जाएगा। तो इस ब्लैक वाले को फ्लेक्स बना दो या फिर इसको फ्लोट राइट कर दो या लेफ्ट कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मेन के अंदर जो कंटेंट है वो जो रहेगा फ्लोट लेफ्ट रहेगा। ठीक है, सेव किया, यहाँ आके रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ लगा देते हैं हम लोग उसको, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, स्टिल प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये ब्लैक वाला है ना, इसको फ्लेक्स की तरह एक्ट कराते हैं। ब्लैक किसको दे रखा है मैंने, इसको। यहाँ आकर के मैं इसे स्पेसिफाई कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। तो ये सही तरीके से काम करेगा, इतनी बार हमने ऑलरेडी देख लिया है। यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश, तो वो मेरा अलाइन हो चुका है। अब मेरा ये पूरा 2 पार्ट्स में बन करके रेडी है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फाइनली इसके अंदर मेरे फॉर्म बनाने हैं। लेफ्ट वाले के अंदर 4 इनपुट टाइप हमें यहाँ पे बनाने हैं। लेफ्ट वाले में आते हैं, इनपुट टैग लगा लिया, टाइप रहेगा आपका टेक्स्ट। नेम फिलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ, प्लेस होल्डर दे दिया मैंने फर्स्ट नेम। इसे एज इट इज़ कॉपी करें। मैंने यहाँ पे चारों पास कर दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर, चारों हमारे टेक्स्ट है। यहाँ आकर के दिखाऊं तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसकी स्टाइलिंग करनी है हमें और साथ में आप देखोगे तो मेल और फीमेल के लिए 2 रेडियो बटन भी लगाने हैं। यहाँ आता हूँ, इसी को पेस्ट कर देता हूँ मैं एक बार। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ आकर के पेस्ट कर दिया। इनपुट टाइप रहेगी इसकी रेडियो। इसका कोई प्लेस होल्डर नहीं होता है तो इसको आप हटा दोगे। यहाँ से एज इट इज़ कॉपी कर लो, यहाँ आकर के पेस्ट, सेव एंड यहाँ आकर के रिफ्रेश। तो ये आपको 2 बटन्स देखने को मिलेंगे। डोंट वरी, हम उसे नीचे बुला लेंगे, लेकिन दोनों टिक हो रहे हैं। हमें एट अ टाइम कोई एक सेलेक्ट करना है, या तो पर्सन मेल होगा या फीमेल होगा। कोई भी नाम दे दो इसका, लेकिन दोनों का नाम सेम होना चाहिए। तो एट अ टाइम कोई एक ही सेलेक्ट हो पाएगा। यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो दोनों में से कोई एक सेलेक्ट आप कर सकते हो। इससे पहले मेल फीमेल का मैसेज देना है तो यहाँ लिख दो मेल और यहाँ लिख दो फीमेल। सेव एंड रिफ्रेश करोगे तो कुछ ऐसा आपका वो दिखाई देगा। वो अपने आप नीचे शिफ्ट हो जाएगा जब हम इसकी विड्थ जो है वो सही करेंगे। अब ये किस तरीके से काम करेगा, अब आप देखो, मैं इसको सही करने लगा हूँ। यहाँ आकर के दिखाऊँ तो ये कहाँ है, एफ आउटर बॉक्स के अंदर मेन, मेन के अंदर लेफ्ट वाले में राइट। एफ आउटर बॉक्स के अंदर मेन, मेन के अंदर लेफ्ट वाले को कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो। लेफ्ट के अंदर क्या है, ये एक्चुअली इनपुट है सारे, इनपुट टाइप देख रहे हो, इनपुट टैग लगा हुआ है। तो इनपुट आप यहाँ पे लिखोगे। जो हमारा इनपुट टैग है उसकी स्टाइलिंग हमें करनी है। विड्थ मैं इसको कहता हूँ 98% का एरिया कंज्यूम कर ले। यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो वो विड्थ कंज्यूम हो गया, तो ये नीचे आ गया और ये भी 98% कंज्यूम कर रहा है। इसको हम बाद में सही करेंगे। हाइट इसकी इंक्रीज़ करना चाहूँगा मैं, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ 35 पिक्सल्स। सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ इस तरीके से वो देखने को मिल रहा है। ये भी हो गया। मैं इसको ज़रा सेपरेट कर देता हूँ। मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ, इनपुट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टाइप इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ आप चेक कर पा रहे हो टेक्स्ट लिखा हुआ है राइट। मैंने ये स्पेसिफाई किया, यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स को पड़ेगा। अब जो टेक्स्ट बॉक्स हैं ये एक्चुअली आपस में कुछ गैप मेंटेन करें, तो मार्जिन बॉटम लगा दो यहाँ पे या टॉप लगा दो। मैंने स्पेसिफाई किया मार्जिन बॉटम, मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स गो विद 10 पिक्सल्स। मैं इसे कॉपी करता हूँ, सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कुछ बॉर्डर ले आए हैं काफ़ी अजीब सा, जो कि मुझे नहीं चाहिए एक्चुअली, वो ख़राब लग रहा है देखने में राइट।
तो मैं खुद से स्पेसिफाई कर देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। अगर आप सॉलिड लिख के छोड़ दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक कलर का होता है। अब वो पहले से बेटर है एक्चुअली, ठीक है। ये आप चेक कर पा रहे हो, सॉलिड ब्लैक मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड का पार्ट पूरा हो गया, लेकिन अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो ये शार्प एजेस हैं, इसको कर्व करना है। कर्व कैसे होगा, बॉर्डर रेडियस का यूज़ करके होगा। लेट्स गो विद 5 पिक्सल्स। आप अपने अकॉर्डिंग करें, देख सकते हो आप साइड से वो कर्व हो गया। चलिए जी, एक काम पूरा हो गया हमारा। अब क्या करना है, बटन बनाना है। बटन लास्ट में बनाएंगे। राइट हैंड साइड पे भी हमें कुछ ऐसा ही इंटरफेस चाहिए है। ये है हमारा सेलेक्ट बॉक्स, ये है हमारा एक्सपीरियंस वाला, ये है हमारा टेक्स्ट एरिया। राइट हैंड साइड वाले पे आता हूँ मैं, कहाँ लिखा हुआ है वो, ये रहा। इसको सेपरेट कर लेते हैं। राइट वाले में आकर के मैंने कहा इनपुट, और ये इनपुट नहीं है एक्चुअली, ये सेलेक्ट बॉक्स है। तो यहाँ आकर के मुझे बनाना पड़ेगा सेलेक्ट टैग। मैंने कहा सेलेक्ट, सेलेक्ट के अंदर देना पड़ेगा ऑप्शन टैग। यहाँ आकर के मैंने लिखा मैरिटल स्टेटस। इसके अंदर 2 ऑप्शन है, मैरिड है या अनमैरिड है पर्सन। तो एज इट इज़ इसे ही कॉपी कर लो ऑप्शन को, पेस्ट एंड पेस्ट। मैरिटल स्टेटस में पहला आ जाएगा आपका मैरिड और दूसरा आ जाएगा आपका अनमैरिड, ठीक है। ये कह करके आपको यहाँ पे सेव एंड रिफ्रेश करना है। तो इस वाले में आपके पास ये बन करके रेडी है। अब हमें क्या करना है, ऐसे ही फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड के लिए देखना पड़ेगा। एज इट इज़ सेलेक्ट को कॉपी कर लो, नीचे पेस्ट कर दो। ये हो जाएगा आपका वर्क एक्सपीरियंस या जॉब एक्सपीरियंस। यहाँ मैंने टाइप कर दिया वर्क एक्सपीरियंस। फ्रेशर है या एक्सपीरियंस्ड है, सेव एंड रिफ्रेश। तो उसी के साथ में हमारे पास ये देखने को हमें मिल रहा है। पहले इन दोनों को सही करते हैं, उसके बाद जरा हम टेक्स्ट एरिया बनाएंगे। एज इट इज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो मैंने अभी अभी एक स्टाइल शीट बनाई है ना, ये इनपुट टेक्स्ट के लिए। एज इट इज़ मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, या फिर यहीं पे आकर के कॉमा लगा दो। हमने ये लेफ़्ट के लिए बताया था, मैंने कहा डॉट, जो राइट हैंड साइड पे सेलेक्ट बॉक्स है, जो सेलेक्ट का टैग लगा हुआ है, उसके लिए भी ये सेम एप्लीकेबल है। तो वो हमारा इस तरीके से काम करेगा, जो कि देखने में बेटर लग रहा है, ठीक है। तो ये मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया है। तो अब हमारे दोनों बन करके रेडी है। ये इस तरीके से आ गया और मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। अब हमें दिखाना है एक एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरिया इस जगह पे। तो टेक्स्ट एरिया बनाते हैं फटाफट। राइट वाले पे आकर के यहाँ नीचे सेलेक्ट के बाद मैंने एक टैग लगा दिया टेक्स्ट एरिया का। सेव करता हूँ, यहाँ आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ इस तरीके से है वो। ये भी राइट वाले पे ही है। तो हम क्या करेंगे, इसे एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं। लेफ्ट तो नहीं था वो, राइट था। राइट के अंदर क्या है, डॉट राइट। दिखा देता हूँ आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ आकर के ये उसके अंदर मेन के अंदर राइट वाले के अंदर बना हुआ है, तो वो मैंने स्पेसिफाई किया। ये उसके अंदर मेन के अंदर राइट के अंदर कौन सा टैग है, टेक्स्ट एरिया। मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया और मैं यहाँ पे कोड करूँगा कि टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या फॉलो करना है। उसकी विड्थ और हाइट ये एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ आकर के पेस्ट कर देता हूँ। सेव एंड रिफ्रेश करके देखें तो वो कुछ ऐसा बन गया। इसकी हाइट एक्चुअली इंक्रीज़ करनी है, दोनों का मिला करके हाइट देना है हमें, जो इसका हाइट है प्लस इसका हाइट प्लस बीच का मार्जिन, ठीक है। तो कितना हाइट दिया है, 35 प्लस 35 70 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 70। सेव एंड रिफ्रेश करोगे तो कुछ ऐसा है और 10 पिक्सल्स का हमारा मार्जिन दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा 80, ताकि दिखने में एक्चुअली ये थोड़ा अच्छा लगे। अब ये पहले से बेटर है। लास्ट काम जो हमारा पेंडिंग है इसके अंदर वो है हमारे बटन्स। राइट लेफ्ट में भी एक बटन चाहिए है और राइट साइड वाले में भी एक बटन हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, फटाफट आता हूँ मैं अपने डिज़ाइन पे और जो लेफ्ट वाला मेरा था उसके लास्ट में जा कर के एक इनपुट टाइप सबमिट ले रहा हूँ मैं। ध्यान दे सबमिट है, क्योंकि आगे भी हमें बहुत सारा काम करना है। यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश करके देखें तो बटन ये पता नहीं मैंने कहाँ बना दिया है। इसे यहाँ से हटा लेते हैं। ये डिव एक्चुअली मैंने क्लोजिंग के बाद बना दिया, वो डिव के अंदर होना चाहिए। तो ये आ गया मेरे पास बटन लेफ्ट में। और सिमिलरली यही कोड एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ मैं, नीचे आकर के टेक्स्ट एरिया के जस्ट बाद पेस्ट कर देता हूँ। बटन चाहिए हमें रीसेट के लिए, ठीक है, क्योंकि आप जो भी यहाँ पे टाइप करोगे रीसेट बटन पे क्लिक करते ही वो आपको हटा देना है। रिफ्रेश करता हूँ तो दोनों बटन मेरे पास बन चुके हैं। अब क्या करना चाहूँगा मैं, इसको सही से अरेंज करना है। तो CSS कॉपी कर लेते हैं हम लोग, ये वाला एज इट इज़ यहाँ से पूरा ही कॉपी कर लेते हैं। यहाँ आकर के पेस्ट कर देते हैं। लेफ्ट के अंदर इनपुट टाइप इक्वल्स टू जो मेरा सबमिट है, और राइट के अंदर भी इनपुट टाइप जो मेरा रीसेट है। मैं इसको एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करता हूँ
यहाँ ला करके पेस्ट करता हूँ और इसे रीसेट मैंने स्पेसिफाई किया, सेव एंड रिफ्रेश। तो कुछ इस तरीके से हमें वो देखने को मिल रहा है। इसका कलर चेंज करना है और इसका कलर भी चेंज करना है, तो इसको इंडिविजुअली स्टाइल करेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, सबमिट को एक क्लास दे देंगे हम लोग। लेट्स गो विथ सबमिट। और रीसेट को एक क्लास दे देते हैं हम लोग, रीसेट। ठीक है, यहाँ आता हूँ मैं और यहाँ आने के बाद मैंने कहा डॉट, सबमिट का एक क्लास रहेगा और इसका एक कलर कोड हमें देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके का, वो ब्लू के आसपास का एक शेड है। कोड में आकर के मैं इसे कह देता हूँ इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हैश वैल्यू ये वाली रहेगी। सेव करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं, तो वो सही हो गया। रीसेट के लिए तो मैंने डायरेक्टली रेड लिखा था, तो यहाँ आकर के रीसेट मैंने इसको स्पेसिफाई किया और बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने इसको रेड। ठीक है, सेव करता हूँ मैं इसको और यहाँ आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो वो रेड हो गया। अब ज़रा इन दोनों के ऊपर के कलर को स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ आकर के मैंने कहा कलर, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो वाइट कलर का रहेगा और यहाँ आकर के मैंने कहा कलर, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो भी वाइट कलर का रहने वाला है। सेव एंड रिफ्रेश, थोड़ा सा बेटर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। तो मैंने कहा फॉन्ट साइज़ लेट्स गो विद 17 पिक्सल्स। अगर ये अच्छा लगेगा तो ठीक है, वरना इसको हम एडजस्ट करेंगे। मुझे बेटर लग रहा है देखने में, एज इट इज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ से कॉपी, यहाँ ला करके पेस्ट एंड यहाँ आकर के रिफ्रेश। चलिए जी, दोनों हमें देखने में बेटर लग रहा है। बटन को साइड से थोड़ा सा राउंडेड एज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसकी तरह, अगर नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, कोई इशू नहीं है। इसको अलाइन कर लेते हैं, तो मार्जिन देना चाहूँगा मैं इसको। सबमिट वाले को मैंने कहा मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स मैं इसको एलोकेट कर रहा हूँ। यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश, तो यहाँ आ गया। और इसको भी थोड़ा सा हम ज़्यादा देंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो काफ़ी ऊपर है। 40 पिक्सल्स मैं इसको कर रहा हूँ। यहाँ आकर के रिफ्रेश करता हूँ और मैच करूँगा मैं इसको प्रॉपर तरीके से। यहाँ आकर के मैं इसको कहता हूँ 35, सेव और यहाँ आके रिफ्रेश किया तो स्टिल एक और कम होगा 34। सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट मैचिंग सा दिख रहा है। कर्व करना चाहूँगा इसको यहाँ से, बट बॉर्डर रेडियस मेरा काम नहीं किया जब मैंने इसमें एक्चुअली बॉर्डर रेडियस अभी अभी अप्लाई किया। लेट्स गो विद 20 पिक्सल्स, सेव एंड यहाँ आकर के रिफ्रेश, तो ये काम नहीं कर रहा है। देखते हैं, इनलाइन लगा करके काम किया तो ठीक है, वरना इतना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोड़ देंगे उसे हम लोग। बटन में आकर के मैंने कहा स्टाइल और स्टाइल के अंदर मैं उसे पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ आकर के मैंने सेव एंड रिफ्रेश किया तो वो काम कर रहा है। सिमिलरली इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ऊपर वाले बटन के अंदर भी पेस्ट करूँगा। ठीक है, मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ आकर के रिफ्रेश किया। अब हमें क्या करना है, सारे जो बॉर्डर हमने लगा रखे हैं उसे ज़ीरो कर देना है, सिर्फ पहला वाला हमें छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ आता हूँ मैं और ये जो बॉर्डर है 1 पिक्सल, ये एक्चुअली हमारा इनपुट टाइप का है, वो तो रहेगा ही। टेक्स्ट एरिया का बॉर्डर भी रहेगा हमारा। जो डिव है उनके बॉर्डर अपने को नहीं दिखाना, ये लेफ़्ट राइट वाला नहीं दिखाना, ये मेन वाला नहीं दिखाना, ये फॉर्म का आउटर बॉक्स हमें नहीं दिखाना है। सेव एंड यहाँ आके रिफ्रेश, कुछ ऐसा हो गया। येलो वाला भी नहीं दिखाना, वो ये रहा। सेव एंड रिफ्रेश, कुछ ऐसा हो गया। जो भी मैंने आपको दिखाया ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता या उससे अच्छा कह लो, हल्का 19-20 का फ़र्क कह लो, 19-20 का, वो मैंने आपको बना करके यहाँ पे दिखा दिया है। अब हमारा क्या काम रहता है, इसका डेटा ऑनलाइन सबमिट हो और ये फॉर्म किसी को भी शेयर हो सके, राइट। कैसे इसे ऑनलाइन लेकर के आया जाए, जिसे आप लोग कहते हो ना इंटरनेट में सबमिट करना या गूगल क्रोम में सबमिट करना, कुछ इस तरीके से भी लोग इसको जानते हैं। तो कैसे इसे ऑनलाइन रखें हम, इसका एक लिंक जनरेट करें और लोगों को हम सेंड करें ताकि वो हमारे इस फॉर्म तक आ सके, लिंक पे क्लिक करके और अपने डिटेल्स को फिल कर सके। मेरे फोल्डर के अंदर 2 इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, एक है हमारा इंडेक्स जिसमें ये फॉर्म बना हुआ है, दूसरा है हमारा इसकी स्टाइल शीट सेपरेट CSS की फाइल। ये दोनों फाइलें ऑनलाइन पुट करनी है, तो इस चीज़ के लिए आप क्या करोगे, बेसिकली आपको यहाँ पे एक वेब होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जो सूटेबल लगता है आप उस कंपनी के साथ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको सबसे सस्ता बता दूंगा और आप चाहें तो फ्री वाले के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा कैसे आप किसी भी चीज़ को ऑनलाइन लेकर के आ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ और क्या इशू उसमें आने वाले हैं। अगर आप फ्री होस्टिंग यूज़ करोगे तो आप अपना डोमेन नेम लिंक नहीं कर सकते, वो आपको बहुत अजीब सा एक URL देगा जो कि प्रोफेशनल नहीं होगा। किसी तरीके से आप फ्री वाला डोमेन भी अगर ले आते हो तो फ्री की जो होस्टिंग होती है 24 घंटे में एक बार के लिए आपकी वेबसाइट को डाउन कर देती है।
24 आवर्स में से 1 आवर के लिए आपकी वेबसाइट स्लीप मोड पे होती है और उस टाइम फिर यूज़र आपका रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। और साथ में नीचे एक वाटरमार्क आएगा जो कि प्रोफेशनल और इवेंट वगैरह अगर आप ऑर्गेनाइज कराओ और डिटेल्स पास करो तो वो चीज़ें सूटेबल नहीं है। ऐसे केस में पेड चीज़ों का यूज़ करना ही अच्छा है। अगर आप पे करने का नहीं सोच रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री वाले पे काम करें, वो आपके ऊपर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन्ड है। लेकिन आपको पता होना चाहिए पेड होस्टिंग कैसा दिखता है और उस पर कैसे काम होता है। domainracer.com पे आप लोग आ जाओगे। डोमेन रेसर आपको होस्टिंग सर्विसेज, डोमेन सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको डोमेन नेम की रिक्वायरमेंट है तो होम पेज से ही आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो नीचे स्क्रॉल करके। और हमें इस केस में डोमेन एंड होस्टिंग दोनों की रिक्वायरमेंट है तो हम जाएंगे वेब होस्टिंग पे। सबसे सस्ता मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जनरली मैं क्या कर रहा होता हूँ, सिल्वर प्लान के साथ जा रहा होता हूँ, बट आज का हमारा मोटिव है बस इसी फॉर्म पे काम करना। और मैं ये इमेजिन करता हूँ आपका कोई इवेंट है और आपका इसके बाद और कोई मोटिव है नहीं। डेटा भी 1 GB हमारे लिए इनफ है क्योंकि एक्चुअली हमारा फॉर्म गूगल शीट पे जा रहा है। बट फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप अफोर्ड कर सके तो पर्सनल प्लान की तरफ जाए। बट आज मैं सबसे सस्ते की तरफ जाऊंगा जो कि है बेसिक। डोमेन रेसर को क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऊपर आप देख सकते हो लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी और प्योर SSD की डिस्क स्पेस है। दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके आपकी वेबसाइट इतनी फास्ट चलती है। और SSL सर्टिफिकेट यानी कि HTTPS कनेक्शन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बेसिक प्लान में क्या मिलेगा, सिंगल वेबसाइट होस्ट कर सकता हूँ, 1 GB की स्टोरेज है, 10 ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ, 5 GB की बैंडविड्थ है, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। नीचे स्क्रॉल करते हैं हम लोग और सिर्फ 1 साल के लिए मैं जाऊँगा, व्यू मोर पे क्लिक करूँगा। ध्यान दे अगर आपका इवेंट वगैरह कुछ अच्छा हो और किसी अच्छे मोटिव से बढ़िया काम के लिए फॉर्म क्रिएट कर रहे हो तो .in या .com डोमेन को ऑप्ट कर लेना। मैं यहाँ पे .xyz या .tech के साथ आप जा सकते हो ताकि ये सस्ता पड़े आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पे पास किया साइबर वॉरियर्स फॉर्म .xyz। ऑब्वियसली ये नाम आप अपने अकॉर्डिंग रखोगे, उसके बाद आपको चेक पे क्लिक करना है। अगर ये अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कुछ कैरेक्टर्स को चेंज करके आप इसे अवेलेबल कर सकते हो क्योंकि ये यूनिक होता है। एक पूरे दुनिया में किसी एक आदमी को ही मिलता है, ये दोबारा कोई इसे रजिस्टर नहीं कर सकता। 70 रुपीज़ का खर्चा आएगा .xyz। ऐसे ही आप अलग अलग एक्सटेंशंस के प्राइस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ मुझे 70 का खर्चा आएगा और सस्ता रखना है मुझे, तो नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू करें। यहाँ से डिटेल्स को रीड कर ले आपको क्या क्या मिलने वाला है इस प्लान के साथ। और यहाँ से 1 ईयर 2 ईयर आपको सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ से आपको सारे डिटेल्स को रीड आउट कर लेना है। आप कौन सा वाला प्लान सेलेक्ट कर रहे हो, बेसिक, डोमेन नेम आपका क्या है, क्या कॉस्ट आने वाला है। तो मेरे केस में मेरा कॉस्ट पड़ रहा है 900 रुपीज़, ऑलमोस्ट 900 रुपीज़। ये 1 साल के लिए वैलिड है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर मैं कोई इवेंट करा रहा हूँ, मान लो उसका चार्जेस है 1000 रुपीज़ पर पास या 500 रुपीज़ पर पास और 100 लोग आ गए तो ये 900 कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो वैसे ही वापस निकल जाएगा। चेकआउट के ऊपर क्लिक करें। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद जिस तरीके से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसी तरीके से आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है, साइन अप करना है, अपना नाम, ईमेल एड्रेस वगैरह और पासवर्ड वगैरह जनरेट करना है आपको और लास्ट में आकर के कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर लेना है। इसी तरीके से मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया है और मैंने ऑलरेडी एक डोमेन यहाँ पे ले रखा है। cyberwarriors.xyz वो डोमेन है और ये फॉर्म का फोल्डर आपके में नहीं दिखेगा, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं इसमें फॉर्म नाम का फोल्डर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर हमें अपने फॉर्म को इम्प्लीमेंट करना है। कैसे होगा, एक बार ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हो तो जो ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड आपने यहाँ पे दिया था आपको उससे लॉगिन कर लेना है। उसके लिए आप क्या करोगे, ऊपर लॉगिन पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड प्रोवाइड करके लॉगिन करना है। तो मैंने यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग जितने भी आपने सर्विसेज डोमेन ऑप्ट किए हैं वो आपको यहाँ पे दिखेगा। सर्विसेज के ऊपर क्लिक करें। आप देख सकते हो cyberwarriors.xyz जो कि मैंने आपको दिखाया ये वाला, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। एक्टिव के ऊपर क्लिक करें। राइट हैंड साइड पे नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा लॉगिन टू cPanel, उस पर क्लिक करें। तो ये पेज हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है और ये बेसिकली हमारा cPanel है, कंट्रोल पैनल। डोमेन रेसर आपको 100+ ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे ईमेल के लिए, जेट बैकअप के लिए, फाइल्स के लिए, SEO के लिए, तो पूरा टूल है यहाँ पे। डेटाबेसेस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सीखने को बहुत कुछ है इस होस्टिंग में। यहाँ पे हमें जाना है फाइल्स के सेक्शन में और फाइल मैनेजर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फाइल मैनेजर पे क्लिक करने के बाद ये आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हुए public_HTML के अंदर डबल क्लिक करें। ये आपके केस में नहीं होगा, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ या फिर इसको हम छोड़ देते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली ये क्या काम करता है।
अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट कोई cyberwarriors.xyz लिखे, जो आपका डोमेन है बेसिकली, तो ये देख रहे हो इंडेक्स ऑफ आ रहा है। इंडेक्स ऑफ मतलब कुछ भी नहीं है वेबसाइट में, पूरा खाली है। अगर आप चाहते हो डायरेक्ट डोमेन नेम लिखने पे आपका यहाँ पे वो फॉर्म या कोई पर्टिकुलर फाइल ओपन हो जाए, तो ये कैसे करोगे? यहाँ से आपको जाना है अपलोड के ऊपर और यहाँ पे आप इन दोनों ही फाइलों को ड्रैग करोगे। इस जगह पे ला करके आपको उसे ड्रॉप करना है, कुछ सेकंड के लिए वेट करना है। जब ये 100% दिखा दे तो आप इसे कट कर सकते हो। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे रीलोड का ऑप्शन मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा। ध्यान दे, अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट आपके डोमेन पे खुलते ही आपका फॉर्म आ जाए, तो आपके मेन पेज का नाम index.html.php जो भी है वो रख सकते हो, नाम आप उसका इंडेक्स रखोगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हो मेरा फॉर्म यहाँ पे रेडी है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर नहीं कर रहा है तो हिस्ट्री को आप डिलीट कर लोगे गूगल क्रोम का Ctrl+H दबा करके, या फिर यहाँ जा करके भी आप हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक फॉर्म ऑनलाइन आता है। बट कई बार क्या होता है ना, हमारा मेन वेबसाइट जो होता है वो कुछ और होता है, फिर हम एक इवेंट करा रहे होते हैं, तो हम अपने वेबसाइट के मेन पेज को रिप्लेस नहीं करना चाहते उस फॉर्म से। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, मेन पेज हमारा जैसा भी है वैसा ही रहे, और यहाँ पे क्या हो, हम कोई एक और फोल्डर यूज़ कर ले, डायरेक्टरी यूज़ कर ले। मतलब यहाँ पे वो चीज़ ना आए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से इन दोनों फाइलों को पहले डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया और आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। वापस ये इंडेक्स खाली हो गया। एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ऐसे ही बेसिक सा। मैंने कहा index.html, और मान लेते हैं इसके अंदर आपका कोई कंटेंट था। ठीक है, मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, इसमें बस एक मैसेज को प्रिंट कर देता हूँ। मैंने कहा एडिट, सिंपल 1 लाइनों का कोड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कह दिया हेलो, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा इंडेक्स पेज जो है ना, ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे बना दिया है और इसे हम कट कर सकते हैं। कट करने से पहले मैंने यहाँ पे एक्चुअली HTML दे दिया, और ये PHP होना चाहिए क्योंकि कोड मेरा PHP का कर रहा था मैं। रीनेम कर देता हूँ इसे, अब ये थोड़ा सा बेटर रहेगा। अब अगर आप अपने होस्टिंग पे आओगे, इसे रिफ्रेश करोगे अपने डोमेन पे, तो हेलो मेरा मेन पेज है और मैं इसे चेंज करना नहीं चाहता। ये कोई मेरा मेन पेज है वेबसाइट का। मैं ये चाहता हूँ कि डोमेन के बाद यूज़र स्लैश लिखेगा, स्लैश के बाद क्या करेगा, इवेंट में जाएगा। ठीक है, या इवेंट्स में जाएगा। अभी कहता है कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ यूज़र को ये लिंक दूंगा ताकि मेरा मेन वेबसाइट जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये कैसे किया जाएगा? तो इस चीज़ के लिए आप क्या करोगे, ये जो आपका public_html वाला फोल्डर था, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करोगे। इसका एक नाम दे दोगे, मेरे केस में मैंने कह दिया इवेंट्स, और क्रिएट फोल्डर करोगे। ठीक है, अगर शो नहीं करता है तो रीलोड कर लेना इसको। यहाँ पे आ गया इवेंट्स, इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। इसके अंदर अपनी फाइलों को अब हम यहाँ से ड्रैग करेंगे, यहाँ ला करके ड्रॉप करेंगे। ये अपलोड हो जाएगा तो आप इसे कट कर सकते हो, और यहाँ आकर के एक बार रीलोड कर दो तो यहाँ वो फाइलें आपको इवेंट्स के फोल्डर में देखने को मिलेंगी। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ आप देख सकते हो cyberwarriors.xyz/event, सॉरी मैंने उसका नाम इवेंट्स दिया है। एंटर प्रेस करें तो अब वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने ये फॉर्म लगा रखा था। तो इससे क्या होगा, जब भी कोई मेरे मेन डोमेन पे जाएगा तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो पेज मेरा एज इट इज़ रहेगा। और जब भी कोई /events जाएगा, जो कि मैंने URL लोगों को शेयर किया होगा, तो वो इस पेज पे पहुंचेगा। तो मैं अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट करके अलग अलग इवेंट्स के फॉर्म यहाँ पे रख सकता हूँ। जो भी डेटा आप यहाँ पे सबमिट करोगे, यूज़र जो है वो डेटा यहाँ फिल करेगा, और ये जो डेटा है वो आपको अपने गूगल के एक्सेल शीट के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसे ऑनलाइन चेक कर पाओगे। तो यहाँ पे हमें हमारे कोड में कुछ चेंजेस करने हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने अपने cPanel के फाइल मैनेजर से इसे ऑनलाइन लेकर के आए थे। तो जो आपका इंडेक्स फाइल है, इस पे राइट क्लिक करके अगर आप इसे एडिट करोगे, दोबारा आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपको कुछ चेंजेस जो हैं वो परफॉर्म करने हैं। बट ये आपको दिखाई नहीं देगा, और अगर मैं इसको जूम करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑड हो जाएगा एक्चुअली। सो इट्स बेटर कि मैं यहाँ एडिटिंग ना करके इसे मैं डायरेक्ट जो मेरे खुद के कंप्यूटर पे फाइल्स पड़ी हैं उसमें करूँ। ध्यान दे, खुद के कंप्यूटर पे चेंजेस करोगे तो आपके ब्राउज़र पे दिखेगा सिर्फ, ये ऑनलाइन वाले पे नहीं दिखेगा। तो बाद में हम उस कोड को ऑनलाइन पेस्ट कर देंगे ताकि एटलीस्ट आप लोगों को कोड समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप आ जाओगे, और जो आपका इंडेक्स पेज था फॉर्म का, सबसे पहली चीज़ तो आपको एक फॉर्म टैग लगाना है।
क्योंकि ये आपका फॉर्म है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आकर के कहा फॉर्म, मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा मेरा फॉर्म, जिससे ये एक फॉर्म का पार्ट बन जाए, ठीक है। और लास्ट में आकर के यहाँ पे आकर के मैं उसे क्लोज कर दूंगा। एक स्टेप तो आपको ये करना है। दूसरा आपको ये करना है कि हर एक फील्ड का जो आपने इनपुट टाइप, टेक्स्ट, नाम, ईमेल, पासवर्ड जो भी लगा रखा है, आपको इनका एक नेम प्रोवाइड करना। और ये नेम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एक्सेल में डेटा को सबमिट करने के लिए। कैपिटल, स्मॉल, हर चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट नेम है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ एफ नेम। ध्यान दे सारा कुछ स्मॉल है। लास्ट नेम के लिए मैं यहाँ पे एल नेम कर देता हूँ। ईमेल के लिए मैं यहाँ पे ईमेल कर देता हूँ। एंड मोबाइल नंबर के लिए मैं यहाँ पे मोबाइल कर देता हूँ, ठीक है। जेंडर का तो हमने ऑलरेडी दिया था और इन दोनों का नाम आपका सेम रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। नीचे आते हैं और आपका यहाँ पे लगा हुआ है सेलेक्ट बॉक्स, जिसमें मैरिटल स्टेटस है। ये डेटा डायरेक्टली सबमिट नहीं होता, आपको इस सेलेक्ट का भी एक नेम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ मैरिटल स्टेटस, ठीक है। और ऑप्शन के अंदर बेसिकली ये आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ पास करनी है। तो यहाँ पे आप आ जाओगे ऑप्शन में और वैल्यू में आप पास कर दोगे जो आपका बाहर मैसेज है ना, वही चीज़ आपको अंदर भी पास कर देना है, ठीक है। तो मैरिटल स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट अगर नहीं सेलेक्ट करेगा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नॉट सेलेक्टेड, कि भाई पहले वाले में तो बंदा सेलेक्ट ही नहीं कर रहा कुछ। मैरिड पे अगर टिक लगाए तो क्या मैसेज भेजना है, बैकएंड पे मैरिड भेजना है, तो वैल्यू आपकी मैरिड रहेगी। और यहाँ पे आकर के अनमैरिड पे अगर टिक लगाया जाता है तो क्या रहेगी हमारी वैल्यू, अनमैरिड रहेगी, ठीक। सिमिलरली आपको वर्क एक्सपीरियंस और इन सब का भी नेम यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे, मैंने एक मैसेज चेंज कर दिया, ये आ जाएगा आपका नॉट प्रोवाइडेड, कि भाई प्रोवाइड ही नहीं किया बंदे ने अभी, ठीक है। और इसका एक नेम दे दिया मैंने मेरे दूसरे सेलेक्ट बॉक्स का, वर्क एक्सपीरियंस, और इन सब के वैल्यूज़ मैंने पास कर दिए हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक टेक्स्ट एरिया लगा हुआ है आपका, आपको इसका भी एक नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये टेक्स्ट एरिया ज़रा मैं देख लूँ किस चीज़ के लिए बनाया गया था, तो यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन्ड नहीं है, तो हम इसको एड्रेस का एग्जांपल ले लेंगे। तो मैं इसको नेम दे देता हूँ एड्रेस, और एक प्लेस होल्डर दे देता हूँ मैं इसको एड्रेस का, ठीक है। ये कह करके आप इसे सेव करोगे, यहाँ आके रिफ़्रेश करोगे। ऑब्वियसली मैंने आपको कहा ये लोकल होस्ट वाला है तो ऑनलाइन में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, सो यहाँ आ गया आपका एड्रेस। अब क्या करना है, हमें इसके डेटा को बैकएंड पे सबमिट करना है। इसके लिए कुछ हमें कोड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। वो कहाँ से मिलेगा आपको, उस चीज़ के लिए आप जाओगे मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में, नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोर का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला एक इंटरफेस मिलेगा। ये थोड़ा हो सकता है फ्यूचर में नीचे चला जाए, फॉर्म टू गूगल शीट, आपको इस पर क्लिक करके इन फाइल्स को डाउनलोड कर लेना है। बेसिकली ये फाइल आएगी, ऊपर आपको मेरे सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप मुझे फॉलो अप एंड ज्वाइन ज़रूर करें। 2 कोड यहाँ पे आपको मिलता है, एक स्क्रिप्ट यहाँ से यहाँ तक का, और एक लाइन के बाद एक स्क्रिप्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होकर के नीचे तक जाता है। आप क्या करोगे, पहले वाले को यहाँ से कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद जो आपका कोड है उसमें बॉडी क्लोज होने से पहले नीचे आकर के पेस्ट कर दोगे और सेव करोगे, ठीक है। ये काम आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप चले जाओगे गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है गूगल शीट्स। ध्यान दे एड्स वगैरह को इग्नोर करे, नीचे आ जाओगे google.com/sheets होता है आपका, ठीक है। ये वाला जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद पूछेगा पर्सनल यूज़ करना है, वर्क स्पेस के लिए करना है, बिजनेस के लिए करना है, क्या चीज़ है। पर्सनल वाले पे क्लिक करें। ऑलरेडी अगर आपने काम किया होगा तो नीचे यहाँ पे दिख करके आएगा ताकि आप उसको नाम से आइडेंटिफाई कर लो। बट मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो यहाँ पे न्यू या ब्लैंक जो भी आपको ऑप्शन दिखता है इन फ्यूचर, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस तरीके से आपके कंप्यूटर में MS एक्सेल खुलता है, सेम आपको गूगल शीट के ऊपर एक्सेल ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान देना है। नीचे यहाँ पे नाम क्या है इस शीट का, और ऐड करना है तो इस पर प्लस पर क्लिक कर लेना। इसे रीनेम करना है तो यहाँ से हो जाएगा। ये नेम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आगे हम इसका यूज़ करेंगे। ये मेन नेम है और ये ऊपर से आइडेंटिफाई करने के लिए है, तो मैं इसको कह देता हूँ साइन अप फॉर्म। मैंने इसको दिया, बाहर कहीं भी क्लिक कर दो, ये अपने आप ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। यहाँ पे हमें कुछ फील्ड बनाने हैं। कौन से फील्ड है वो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, जेंडर एंड ऑल। अपनी मर्जी से आप यहाँ पे चीज़ों को नहीं लिख सकते।
आपको एग्जैक्टली वही स्पेलिंग यहाँ पे पास करनी है जो आपने अपने फॉर्म में ये इनपुट टाइप या सेलेक्ट बॉक्स का जो नाम दिया है ना, अगर वो कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, एज इट इज़ आपको वही पास करना है। तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सबको। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें पास कर दी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, वर्क एक्सपीरियंस एंड एड्रेस। एक बार आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर लो यहाँ से, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल, ईमेल, जेंडर, और नीचे आओगे तो आपका ये मैरिटल स्टेटस, और उसके नीचे आओगे तो आपका वर्क एक्सपीरियंस और एक आपका एड्रेस। एक चीज़ आप ध्यान दें, हमारा ऊपर एक सबमिट बटन भी है, इसका नाम भी आपको सबमिट रखना है, ये आप ध्यान दें। सारा कुछ मैंने स्मॉल लिया है, ठीक है। तो यही एग्जैक्ट सबमिट बटन को एक्चुअली आप यहाँ पे नहीं रखोगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, इसको मैं हाईलाइट करके थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, इसका फॉन्ट साइज़ 12 कर देते हैं, और थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लो अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है, और आप चाहें तो इसे सेंटर अलाइन भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेंटर अलाइन का, वो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब क्या चाहते हैं हम, इसका डेटा यहाँ आके स्टोर हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपको कोड मिला है पहला वाला तो आपने पेस्ट कर लिया। अब आप आ जाओगे यहाँ पे गूगल शीट पे। गूगल शीट पे आने के बाद ऊपर टूल्स पे क्लिक करें, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रिप्ट एडिटर का, इसके ऊपर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद ये 2-3 लाइनें लिखी होंगी, इसको सेलेक्ट करके आपको डिलीट कर देना है। जो कोड मैंने प्रोवाइड किया है उसमें जो दूसरा वाला आपका ये कोड है उसको पूरा एज इट इज़ कॉपी करो, कुछ आपका छूट ना जाए। कॉपी करने के बाद ये जो ऑनलाइन है आपका, यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दो। किन बातों का ध्यान देना है यहाँ पे, पहला तो आप अपने शीट पे आ जाओ, जो भी नाम आपका यहाँ पे है, अगर आपने चेंज किया है तो उसको सही से देख लेना, वही एग्जैक्ट नेम आपका यहाँ पे होना चाहिए। स्पेलिंग कैपिटल स्मॉल मैटर करता है, तो वो ध्यान देना। मेरे केस में शीट 1 है, तो यहाँ भी आपका वो शीट 1 रहेगा, ठीक है। ये आपको कर देना है। ये करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको मैन्युअली इसको एक बार सेव पे क्लिक करके सेव करना है, और रन पे क्लिक करके आपको इसको रन कर लेना है। अब ये आपसे परमिशन मांगेगा कि कोई ऐसा फॉर्म है जो आपके शीट की परमिशन लेना चाहता है। आगे ये भी बोलेगा कि सिक्योर नहीं होगा ये वो वगैरह वगैरह, बट उसको आप इग्नोर करें, हम गूगल के साथ ही लिंक कर रहे हैं तो पूरा सिक्योर है। एक चीज़ और क्लैरिफाई कर दूँ, अगर आपको कहीं भी कोई ईमेल एड्रेस वगैरह दिखाई दे दे तो उस पर ईमेल करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो सिर्फ मैं यूट्यूब पे ट्यूटोरियल वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए ईमेल यूज़ करता हूँ, तो खामखा अगर आप उसमें मेल भी करोगे तो कभी मैं उसको चेक नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिव्यू के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। रिव्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका ईमेल एड्रेस आएगा, आपको जिस ईमेल के ऊपर इसको करना है उसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कहता हो सकता है ये सेफ़ ना हो, मैंने कहा इसको इग्नोर किया जाए, ये पूरा सेफ़ है। नीचे एडवांस के ऊपर क्लिक करें। एडवांस पे क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, गो टू अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट अनसेफ, इसके ऊपर क्लिक करें। डोंट वरी, ये पूरे तरीके से सेफ है आपका। वो बस आपको एक बार वार्न कर रहा है कि एक थर्ड पार्टी चीज़ हो सकती है जो आपका परमिशन मांग रहा है। वो थर्ड पार्टी नहीं है, गूगल का शीट ही है। यहाँ पे आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद ऑथोराइजेशन आपका सक्सेसफुल हो गया, कोड एग्जीक्यूट हो गया आपका और कंप्लीट हो गया। एक स्टेप हो गया आपका कंप्लीट। अब आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा डिप्लॉय का, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू डिप्लॉयमेंट का, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है आपको प्लीज़ सेलेक्ट टाइप, तो यहाँ पे क्लिक करें। न्यू वेब एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करें। डिस्क्रिप्शन में जो मर्जी दे दो, मैं यहाँ पे जनरली टाइप कर देता हूँ वर्जन 1.0, आप जो मर्जी दे दो बट रखना पड़ेगा, ठीक है। अपना ईमेल वगैरह चेक कर लो सही है या नहीं है। नीचे ऑप्शन मिलेगा हु कैन एसेस, करंटली लिखा हुआ है ओनली मी। हमें सबको अलाउ करना है कि जो मर्जी फिल करे वो उसका डेटा यहाँ पे स्टोर होगा, तो इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से एनीवन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एनीवन पे क्लिक करने के बाद डिप्लॉय के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये मेरा डिप्लॉय हो चुका है और दो कोड मेरे सामने आया है, एक डिप्लॉयमेंट आईडी है और एक यूआरएल है। इस यूआरएल को आपको कॉपी करना है और जो आपका कोड है, अगर मैं उस लास्ट में दिखाऊं जो हमने पेस्ट किया था, तो एक स्क्रिप्ट का यूआरएल यहाँ भी है, ये हमें नहीं चाहिए, इसको आप सही से हटाएं और इन दोनों कॉमा के बीच में आपका वाला यूआरएल पेस्ट करके आपको सेव कर देना है। एक चीज़ आप ध्यान दो, ये क्या कर रहा है, एक फॉर्म से डेटा उठा रहा है हमारा। कौन से फॉर्म से? गूगल शीट से। इस नाम को कॉपी करें एंड ऊपर आ जाए। ये बेसिकली हमारे फॉर्म का नाम यही होना चाहिए। तो फॉर्म का एक नेम मैंने दे दिया, वो हो गया मेरा गूगल शीट। अगर आप यहाँ पे कुछ और नाम लिखते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, वही नाम फिर आप यहाँ लिखोगे। इसी के साथ आपका पूरा कोड हो गया कंप्लीट। आप इसको कॉपी कर लो और ऑनलाइन वाले में आकर के एक बार हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो मैं इस इंडेक्स वाले को एक बार एडिट कर लेता हूँ
और यहाँ से एग्जिस्टिंग वाले को डिलीट करके मेरा लेटेस्ट वाला पेस्ट किया मैंने और सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक किया। ये हो जाने के बाद मेरे फॉर्म को एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ और डेटा यहाँ पे हम लोग फिल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारा डेटा फिल कर दिया है और अगर हम यहाँ जाके देखें तो करंटली तो कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। देखते हैं सक्सेसफुली काम करता है या नहीं, और यहाँ पे आकर के आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद बोलता थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग ये वो, और यहाँ आके देखें तो हमारा डेटा जो है वो आ चुका है। एक चीज़ मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ जो कि मिस्टेक है। फर्स्ट नेम सही है, लास्ट नेम जो मैंने दिया, ईमेल करेक्ट है, मोबाइल नंबर करेक्ट है, जेंडर में यहाँ पे ऑन आ रहा है, मतलब कि मैंने किसी एक को टिक लगाया है। तो ये हमारे कोड का फॉल्ट है। जहाँ पे मैंने मेल फीमेल लिखा है, अगर आप वहाँ जा कर के देखोगे तो इसका नेम मैंने दे रखा है ये, और इसमें वैल्यू लगाना मैं भूल गया। तो यहाँ पे आप वैल्यू दे दोगे, इसमें क्या मैसेज पास होना चाहिए है मेल, और यहाँ पे आप वैल्यू दे दोगे फीमेल। ठीक है, मेल फीमेल मैंने यहाँ पे इसको वैल्यू पास कर दिया है, और एक डबल कोट यहाँ का मिस हो गया था। और इसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। सेव हो जाने के बाद ये जो हमारा फॉर्म है इसको एक बार रीलोड कर देते हैं, और यहाँ पे मैंने डिटेल्स पास कर दी है। आप देख सकते हो करंटली एक ही एंट्री पास है। यहाँ आकर के मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपके पास वो आ गया मेल। सिमिलरली आपका फीमेल का डिटेल भी इसी तरीके से आ जाएगा। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जितना हो सके डिटेल में इसको समझा दूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।